अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी उर्दू की दूसरी किताब नर्दबान उर्दू से शुरुआत करेंगे। ये आपकी कवायद की किताब होगी। कवायद ग्रामर को कहते हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर होती है इसी तरह उर्दू की ग्रामर है। ये आपकी 5वीं जमात की नर्दबान उर्दू की किताब है। पिछली बार जो हमने पढ़ाए थे लेक्चर्स वो आपकी कारवानी उर्दू की किताब थी। कारवान हमने पढ़ा था काफले को कहते हैं और नर्दबान सीढ़ी को कहते हैं, यानी उर्दू की वो सीढ़ी जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाती है। उर्दू की आपने शुरुआत कहाँ से की थी? ये देखिए आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है। आपने जब उर्दू सीखी तो सबसे पहले आपने हुरूफ तहज्जी सीखे थे। हुरूफ तहज्जी किसको कहते हैं? अलिफ बे पे यानी अलिफ से ये तक जितने भी हुरूफ आते हैं वो तमाम हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। उसके बाद हुरूफ को जोड़कर हमने अल्फाज बनाना सीखा था। जैसे अलिफ मद्दा लिया और आम लिया, मीम लिया तो आम बन गया। इसी तरह अलिफ नून अलिफ और रे को जोड़ा तो अनार, और इस तरह और कई लफ्ज़ बनते गए। फिर अल्फाज के बाद हमने लफ्ज़ों को जोड़कर जुमले बनाने सीखे। जैसे हमने आम खाए, यहाँ पर 4 लफ्ज़ों को जोड़ा और एक जुमला बन गया। इसी तरह आसमान पर बादल हैं, इसमें भी 4 अल्फाज हैं। आसमान पर बादल हैं, 4 लफ्ज़ों को जोड़ा तो जुमला बन गया। फिर यूं ही जो ये सिलसिला चलता रहा और जुमलों से हमारे पास खूबसूरत सी कहानियाँ आईं और कहानियाँ हमारी किताब का हिस्सा बनी। यानी सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हुरूफ से। हुरूफ तहज्जी कहते हैं अलिफ से ये तक के हुरूफ को, जैसे कि इंग्लिश में आपके पास होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z, और उर्दू में अलिफ से ये तक हुरूफ होते हैं। आज जो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी आपसे वो है हुरूफ का। यही हुरूफ जो अलिफ से ये तक मैंने बताए, हमने जो आज पढ़ना है सबसे पहले वो है हुरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाना। आप देख रहे हैं आपके सामने बेतरतीब हुरूफ हैं, काफ सीन लाम वाव। ये तो कुछ भी नहीं बनता। आपने पहले जोड़ तोड़ किए होंगे, लेकिन ये कैसे तोड़ हैं कि जिनको जोड़ के कुछ नहीं बन रहा? नहीं, अगर आप गौर करें तो इसमें छुपे हुए लफ्ज़ हैं। यानी कुछ इस तरह से है कि सीन काफ वाव लाम स्कूल जी, और इससे एक लफ्ज़ और भी बन रहा है सीन लाम वाव काफ सलूक, यानी कि बेतरतीब, तरतीब से नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। तो वो आपके हुरूफ जो हैं वो अल्फाज बना रहे हैं। इसी तरह तेरे अलिफ हे मीम, इससे कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? सोचें, कोशिश करें। जी, इससे बनता है एहतराम। जी, अलिफ हे ते रे अलिफ मीम एहतराम। आगे चलें, मीम अलिफ रे अलिफ मद आ। अब ये क्या बन रहा है? सोचें, अगर मैं आपको हिंट दूं तो हम बहुत थकने के बाद इसकी ख्वाहिश करते हैं। क्या चीज़ है ये? जी, इसको कहते हैं आराम। अलिफ मद आ रे अलिफ और मीम, आराम। वो कौन सी चीज़ है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए? जी, वक्त। वाव काफ ते वक्त। यानी आपको अगर हिंट मिल जाए तो आपको इनमें लफ्ज़ों को तलाश करना आसान हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अच्छे काम के बदले हमसे किस चीज़ का वादा किया है? जन्नत का। तो ये लफ्ज़ बन रहा है जन्नत। जीम नून ते, जन्नत। ये देखिए, ये आपके सामने अल्फाज बने हुए हैं। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको जोड़ने से हमारे पास 2 लफ्ज़ भी बन जाते हैं, जैसे स्कूल सलूक, एहतराम आराम, और वक्त और जन्नत। अगर गौर करें तो ये वाव काफ ते से एक लफ्ज़ और भी बन रहा है। सोचें। जी, वो लफ्ज़ बन रहा है कुव्वत। काफ वाव ते कुव्वत, कुव्वत यानी ताकत। आइए बढ़ते हैं अब हम आपकी किताब की जानिब। अपनी किताब खोलिए नर्दबान उर्दू, उसके सफ़ा नंबर 1 पर आइए। यहाँ आपने जिस दिन काम कर रहे होंगे उस दिन की दिन और तारीख लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास सवाल है। सबसे पहले हेडिंग वही आ गई, हुरूफ को तरतीब देकर अल्फाज बनाना, जो हमने अभी सीखा है। दर्ज झेल हुरूफ को तरतीब से मिलाकर अल्फाज बनाइए और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दर्ज झेल होता है नीचे लिखे हुए। यहाँ पर आपको हुरूफ दिए हुए जो बेतरतीब हैं और सामने ही आपको उन्होंने
हिंट भी दी हुई है, यानी इशारा दिया हुआ है कि उस इशारे की मदद से आप तलाश करें कि इन हुरूफ से क्या लफ्ज़ बन रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने पहले हुरूफ के लिए हमें हिंट दिया था कि आने वाला वक्त, आने वाले वक्त को मुस्तकबिल कहते हैं और वही लफ्ज़ इन हुरूफ से बन रहा था। अगली हिंट वो हमें देते हैं, इशारा देते हैं, अक्सर तुलबा इससे डरते हैं। जी, किससे डरते हैं? ते, अलिफ, नून, मीम, अलिफ, हे, जी, इम्तिहान। यहाँ आप लिखेंगे इम्तिहान। इम्तिहान के बाद उसका इंतज़ार होता है। किस चीज़ का इंतज़ार होता है इम्तिहान देने के बाद? जीम, हे, नून, ये, ते, नतीजा। यहाँ आप लिखेंगे नतीजा। उसके बाद एक दीन है। क्या है दीन? जी, इस्लाम। फिर अगला लफ्ज़ हमें वो है, उसका इशारा देते हैं, अक्सर तकलीफ दे होता है। क्या चीज़ है जो तकलीफ दे होती है और जो इन हुरूफ से बन रही है? ते, अलिफ, नून, रे, जोए, अलिफ, जी, इंतज़ार। हर इंसान का पैदाइशी हक है। क्या हक है? उसे क्या चाहिए होता है? आज़ादी। यहाँ पर हुरूफ से लफ्ज़ बन रहा है आज़ादी। कहानी ऐसी हो तो बार बार पढ़ने को जी चाहता है। कैसी कहानी? दिलचस्प। ये यकीनन आप फटाफट कर लेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो ये तो बहुत ही आसान और मज़ेदार काम है। तस्वीरें बनाने वाला। तस्वीरें बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वाद, मीम, वाव, रे, क्या बना? क्या बना? क्या बना? जी, मुसव्विर। तस्वीरें बनाने वाले को मुसव्विर कहा जाता है। अब ये जब आप तमाम अल्फाज यहाँ पर खुद से लिखेंगे, बना लेंगे, फिर उसके बाद वो कहते हैं इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे उन्होंने पहले लफ्ज़ का आपको इशारा दिया था, लिखा था, उसको उन्होंने यहाँ लफ्ज़ की जगह लिखा मुस्तकबिल और उससे जुमला बनाया, हमारा मुस्तकबिल रोशन है। इसी तरह आपने जो बाकी अल्फाज बनाएंगे वो आप यहीं इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखे हुए इम्तिहान, नतीजा, इस्लाम, इंतज़ार, आज़ादी और दिलचस्प, और फिर इन्हीं अल्फाज को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अब समझ गए होंगे हुरूफ क्या होते हैं और वो किस तरह अल्फाज बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ ही ये आज का आपका लेक्चर है। आपने इसको काम को करना है खूबसूरती से, जैसे आप पिछला काम करते आए हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।